औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है लताइफ़े सिता, चक्रा और औरा, इन तीनों में क्या फ़र्क है। काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस पे मुख्तसर बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लताइफ़े सिता। तो लताइफ़े सिता कहते हैं कि रूह के 6 मुकाम या 6 मरतबे इंसानी जिस्म के अंदर। तो ये जान लें कि इस पूरे जहान के अंदर रूह एक ही है, एक ही रूह है जो पूरे जहान के अंदर फैली हुई है। जहान के अंदर जितनी भी आप सूरतें देखते हैं, ये रूह की ही सूरतों को आप देखते हैं ना। तो जहान के अंदर भी एक रूह के अपने दर्जे हैं। तो इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर भी रूह के दर्जे हैं। जब रूह इंसान की रूह जब अल्लाह ताला इंसानी जिस्म के अंदर फूंकते हैं, या रूह जब जिस्म इंसानी के अंदर स्वायत्त करती है, तो इंसानी जिस्म के अंदर इसके 6 मुकाम होते हैं। मतलब जो रूह है वो जो जिस्म को लीड करती है वो 6 जगहों से करती है, ठीक है। यानी कि जो ड्राइव करती है जिस्म को 6 जगहों से करती है। तो रूह जो है इसका इंसानी जिस्म के अंदर सबसे जो बुलंद मर्तबा है, सबसे जो आला और अरफा मर्तबा है, ठीक है ना, जिससे आला और अरफा हो नहीं सकता, वो रूह का जो मर्तबा बुलंद मर्तबा है वो ये है। ये पेशानी जो है दोनों आंखों के दरमियान, इसी पेशानी, ये रूह का बुलंद तरीन मर्तबा है ना। इससे बुलंद आला और अरफा नहीं हो सकता। और जो इसका सबसे नीचे वाला मर्तबा है, मतलब घटिया तरीन मर्तबा है, वो जो आपकी ये नाफ है ना, नाफ से नीचे, यानी कि नाफ से ऊपर नहीं, नाफ से नीचे वाला, इससे घटिया तरीन मर्तबा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे घटिया तरीन मर्तबा है रूह का। अगर ये नाफ से नीचे है, नाफ के नीचे से अगर ये जिस्म को ड्राइव करती है, और अगर ये यहाँ से करती है, तो इससे बुलंद कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस पे पूरी बात करते हैं। अगर आपकी रूह जिस्म के अंदर नाफ से अगर जिस्म को कंट्रोल करे, तो ऐसी सूरत में रूह को नफ्स अमारा कहते हैं, ठीक है। तो नफ्स अमारा के जो काम होते हैं वो सिर्फ बशरी तकाज़े पूरे करने होते हैं, ख्वाहिशों के पीछे चलना होता है, दौलत इकट्ठी करनी होती है, शोहरत चाहिए, ताकत कुव्वत चाहिए, असर और सुख चाहिए, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कत्ल गारत धोखा देना, यानी कि नफ्स हमारा के जो काम होते हैं, मतलब जो रूह है वो जिस्म के ताबे हो गई है, तो ये नफ्स हमारा है। और यहाँ पे जो रूह अपना कलर इख्तियार करती है, रंग इख्तियार करती है, उसको वो पीला रंग होता है ना। पीला रंग जो निशानी होती है ना, वो नफ़रत की होती है, मारदाड़ की होती है, गुस्से की होती है। तो ऐसी रूह जो होती है ये मुर्दा रूह होती है जिस्म के अंदर, ठीक है। दुनियावी एतबार से ये बहुत ताकतवर होती है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के एतबार से ये बहुत ताकतवर होती है, लेकिन हकीकत में ये मुर्दा रूह होती है, ये मुर्दा हो चुकी होती है ना। ये आप इसको नहीं सुना सकते, ये सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ये एक ही चीज़ बस करती है, दुनियावी चीज़ें, ठीक है, बस ख्वाहिशों के पीछे लगी हुई है। लेकिन अच्छा, इसका जो नाफ से ऊपर ये जो आपकी छाती है, छाती के सेंटर ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा ये मुकाम जो है ये नफ्स अमारा का है, ठीक है। यानी कि यहाँ बिल्कुल नीचे नफ्स अमारा मुकम्मल हो चुका होता है। अगर ये यहाँ से इसको मुलामत कर रही है, तो अभी ये नफ्स अमारा भी बनी नहीं है, अभी इस पे असर हो रहा है। यानी कि अभी रूह जब बुरे काम करती है तो इसको एहसास है कि मैं बुरे काम कर रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ। और जब इसको, और अच्छे काम कौन से होते हैं इसको पता है, यानी कि इसको अच्छाई और बुराई की इसके अंदर तमीज़ मौजूद है। तो यहाँ से नफ्स इसको मुलामत करता है ना। तो ये मुलामत करने वाला जो पॉइंट है वो ये है। इस पॉइंट के अंदर अगर रूह यहाँ से बुलंदी की तरफ आए, तो यहाँ का जो मुलामत करने वाला इसका जो रंग जो ये इख्तियार करती है ना, ये ऑरेंज कलर होता है ना, माल्टा कलर जिसको हम कहते हैं। और यहाँ से अगर फिर रूह आपकी यहाँ से जिंदा है, ठीक है, वहाँ अगर वहाँ से जिंदा है तो जिस्म को वहाँ से कंट्रोल कर रही तो नफ्स मारा है, अगर ये यहाँ से कर रही तो नफ्स लवामा है, ठीक है। उधर वो पीला कलर है, इधर ऑरेंज कलर है। और अगर रूह यहाँ से ये दिल वाले मुकाम पे आ जाती है, इस जगह पे ना, तो इसको फिर कहते हैं कि इसके अंदर मोहब्बत बढ़ गई है, ज़ौक़ बढ़ गया है, शौक़ बढ़ गया है, और ये मतलब हालत ख़तरे में है। यहाँ से ये बुलंदी की भी तरफ जा सकती है और फिर दोबारा नीचे भी जा सकती है ना। तो ये भी अभी इसको इत्मीनान नहीं है।
ये मोहब्बत का मुकाम है, ठीक है। मोहब्बत आपको मतलब रूहानियत से भी हो सकती है, आपको जिस्मानी से भी हो सकती है, आपको अल्लाह से भी हो सकती है, ठीक है, आपको नीचे अल्लाह के मखलूक से भी हो सकती है, ठीक है, यानी ये दुनिया से भी हो सकती है, आखिरत को भी हो सकती है ना। तो यहाँ इंसान हमेशा खतरे में रहता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये दिल वाले मुकाम पे ना, इसको कल्ब कहते हैं। इस जगह पे जो रूह जो रंग इख्तियार करती है ना, उसको सुरख रंग कहते हैं। तो सुरख रंग जो होता ही है ना, मोहब्बत की लामत और ख़तरे की लामत है। अच्छा, अब अगर रूह यहाँ से जब यहाँ ये आ जाती है ना, तो फिर इसके लिए ये यानी कि दोबारा नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। जब यहाँ से रूह को आप बेदार करके यहाँ लेके जाते हैं राइट साइड पे, ठीक है, राइट जो आपकी चेस्ट का जो निपल होता है, इसे नीचे, निपल के ऊपर या दरमियान में नहीं, नीचे थोड़ा सा इतना सा नीचे, राइट साइड पे जब रूह आ जाती है तो इसको कहते हैं नफ्से मुतमइना, इत्तमनान वाली रूह, ठीक है। नफ्से अमारा से नफ्से लवामा बना, ठीक है ना। नफ्से लवामा का जो मुकाम है, ठीक है ना, वो ये दिल है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होके, ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर खींचता है, यहाँ से नीचे तक नफ्से अमारा, यहाँ से यहाँ तक नफ्से लवामा, यहाँ पे मुकम्मल लवामा, और यहाँ से राइट साइड पे ये नफ्से मुतमइना, ठीक है, इत्तमनान वाली रूह, मुतमिन रूह। जब इसको इत्तमनान हो जाता है, ये मुतमिन हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो रंग इख्तियार करती है, अपना असल ओरिजिनल रंग इख्तियार करती है, जो इस जिस्म में जुड़ने से पहले इसको मुकाम फितरत में हासिल था, मतलब सफ़ेद, ठीक है। तो अपने असल में आ गई, अब ये तमनान वाली रूह है। अब इसने अल्लाह की जन्नत में जाना है, इसने अल्लाह के अंदर जाना है। तो ये जो रूह है, इसका जो मुकाम और मर्तबा होता है वो मार्फत होती है, मार्फत, ठीक है। ये रूह यहाँ से जब तरक्की करती है, ये सफ़ेद रंग के बाद जब अपनी असली हालत में तरक्की करती है, तो अब ये हालत मुशाहिदे में जाती है, यानी कि अब ये मुशाहिदा कर सकती है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी, चूँकि अब ये तमनान वाली हालत में आ गई है ना, अब इसने बुलंदी की तरफ जाना, अपने असली वतन की तरफ जाना है, जहाँ से ये जिस्म के अंदर आके नीचे को उतरी थी ना, जहाँ ये आई थी, यहाँ आई थी, इसने उधर ही जाना है, अपने असली वतन की तरफ जाना है, चूँकि इसका अपना असली वतन जो है ना, यहाँ से ये इसको बुला रहा है और ये बेचैन है, अब स्पीड से ऊपर जाएगी ना। तो राइट साइड से फिर ये मुशाहिदे में दाखिल होती है। मुशाहिदे का जो मुकाम है वो ये दरमियान वाला है ना, ये जो दोनों आपके छाती के निपल हैं, इसके सेंटर में आए और थोड़ा सा ऊपर, ये पूरा ये मुशाहिदे का मुकाम है, यहाँ ये मुशाहिदा करती है ना। तो मुशाहिदा करने के मुकाम में ये जो रंग इख्तियार करती है ना, ये सब्ज़ रंग इख्तियार करती है, सब्ज़ ग्रीन कलर इख्तियार करती है, ठीक है। ये मुशाहिदे वाली रूह है, ये मुशाहिदा, इत्तमनान के बाद मुशाहिदा होता है, ठीक है। जिसको इत्तमनान ना हो जब और वो मुशाहिदा करे, तो उसका मुशाहिदा बार बार ख़राब हो जाता है, चूँकि उसको इत्तमनान नहीं ना, उसकी एक तवज्जो दुनिया की तरफ है, एक आखिरत की तरफ है, ठीक है। तो उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत है। तो अब चूँकि वो इत्तमनान वाली रूह है, ठीक है, वो मुतमिन रूह है, तो अब वो मुशाहिदे में है। अब मुशाहिदा किसके अंदर है, ये एक मैं पर्दा रहने दूंगा, इस पे आपने खुद गौर करना है कि मुशाहिदा किस में किया जा रहा है। जब भी कोई शख्स मुशाहिदा करता है ना, तो जिस चीज़ पे मुशाहिदा कर रहा होता है ना, एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस पे मुशाहिदा किया जा रहा होता है ना, वो चीज़ मैब हो जाती है, मुशाहिदे से मैब हो जाती है। मुशाहिदा जो मुशाहिदा करने वाला होता है ना, वो भी मैब हो जाता है। जिस पे मुशाहिदा किया जा रहा होता है और जो मुशाहिदा कर रहा होता है, दोनों की जो हस्ती होती है मैब हो जाती है, दोनों की जो खुदी होती है अना होती है, मैब हो जाती है। मुशाहिदे के बाद जो इसको मुकाम हासिल होता है ना, यानी कि अब ये बुलंदी की तरफ जा रही है, तो फिर यहाँ से रूह यहाँ अपनी असली वतन से देखती है, फिर अपने असली वतन, असली मुकाम से इस जिस्म को कंट्रोल करती है, यहाँ आ जाती है ना, इस पेशानी के दरमियान। तो इसको कहते हैं अना, ये सर का मुकाम है, ठीक है। सीना जो है इसको लतीफ़ा सिर कहते हैं। राइट जो छाती है इसको कहते हैं लतीफ़ा रूही, ठीक है, रूही। और जो आपका लेफ़्ट साइड है दिल वाला, इसको कहते हैं लतीफ़ा कल्बी, ठीक है। और आपका जो नाफ है इसको कहते हैं लतीफ़ा नफ्सी, ठीक है, इसको लतीफ़ा नफ्सी कहते हैं, ठीक है। तो नफ्स यानी कि नफ्स अमारा से और कल्बी के बीच में एक मुकाम है जहाँ पे रूह जो है
मुलामत करती है नफ्स अमारा वाले मर्तबे में। ठीक है, तो ये जो मर्तबा है, ये जो मुकाम है, इसको अना कहते हैं। ठीक है, ये छठा मर्तबा है, छठा मुकाम है और ये आखिरी मुकाम है। इससे ऊपर कोई मुकाम और मर्तबा रूह का नहीं होता है। ठीक है, अपने असली वतन में आ गई, बुलंद तरीन मर्तबे में आ गई। ठीक है, जब अल्लाह ने इसको जिस्म में डाला था तो इसको आला मर्तबे में डाला था, बुलंद मर्तबे में इसको तख्लीक किया था, जिस्म के साथ इसको नथी किया था। ठीक है, तो ये यानी कि यहाँ से लेके तो पूरे जिस्म के अंदर सुरायत की हुई है ना। ठीक है, तो जब ये नफ्स के साथ मिलके जिस्मानी तकाज़ों को पूरा कर रही थी तो ये नफ्स अमारा थी। ठीक है, जब इसके अंदर बदी की और अच्छाई की तमीज़ पैदा होगी तो ये नफ्स लवामा थी। ठीक है, नफ्स लवामा का काम है कि इसको अपने असली वतन की तरफ लेके आना, तो इसको दिल के मुकाम पे ले आई। दिल के मुकाम के अंदर इसके अंदर जो चीज़ पैदा होती है वो मोहब्बत पैदा होती है ना, ज़ौक़ पैदा होता है, मोहब्बत ज़ौक़। ये दोबारा नीचे का भी, दुनिया का भी पढ़ सकता है, ये अपने असली वतन की भी मोहब्बत पैदा हो सकती है। ठीक है, लेकिन नफ्स लवामा का काम है कि इसको वहाँ से नफ्स मुत्तमिना में लेके जाना। राइट साइड पे आ गई ये नफ्स मुत्तमिना हो गई ना, ये अब इसके अंदर अब जो चीज़ पैदा होगी ना वो मार्फत पैदा होगी, हिकमत पैदा होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये फिर मुकाम मुशाहिदा यानी कि सिर के अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ से फिर रूह देखती है, यहाँ से सुनती है, यहाँ से जिस्म को ड्राइव करती है ना, ये मुकाम मुशाहिदा है। मुशाहिदे से जब खुद को बुलंद करती है, अपने असली वतन में जब ये बैठती है तो फिर यहाँ से है। फिर जब रूह यहाँ से जिस्म को ऑपरेट करती है ना तो ये फिर अपनी यानी कि ये मुशाहिदे का मुकाम नहीं है। मुशाहिदे का मुकाम ये है, इत्मीनान का मुकाम ये है, मोहब्बत का मुकाम ये है। ठीक है, मारदाड़ का मतलब फ़रेब का, धोखे का वो मुकाम ये नाफ है। तो यहाँ पे जो है ना ये मुकाम अना है, यानी कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत बड़ा भेद इसके ऊपर खुलता है। इसका जो रंग जब यहाँ से रूह इख्तियार करती है ना तो वो नीला रंग होता है, नीला। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मतलब एक पर्दा रख के जिस पे आप खुद गौर कर लें कि ये जो आपका सर है इसको कहते हैं, ये जो आपका माथा इसको कहते हैं पेशे दिमाग, पेशे दिमाग। उर्दू में इसको कह लेते हैं शाउर। ठीक है, इसको कहते हैं वस्ते दिमाग, इसको कहते हैं तहतुल शाउर, जो चीज़ शाउर से पीछे है, शाउर के करीब है। फिर आपकी ये चीज़ आ जाती है ना पीछे वाली, इसको कहते हैं लाशाउर, इसको उमुल दिमाग भी कह लेते हैं और इसको मुखरे दिमाग भी कह लेते हैं। ठीक है, ये लतीफ़े नहीं है, अक्सर लोग इनको लताइफ समझते हैं। ठीक है, जो आप लतीफ़ा कहते हैं ना, खफ़ी और अख्फा। ठीक है, ये खफ़ी है आपके दिमाग का सेंटर, और आपके दिमाग से सेंटर से जो पीछे वाला है इसको अख्फा कहते हैं। यहाँ तक किसी की रसाई नहीं होती है, ना करनी चाहिए। यहाँ सब लोग दावे करते हैं, हकीकत कुछ नहीं होती है। यहाँ तक आप आ सकते हैं, अना तक। अना के बाद खफ़ी, उसके बाद अख्फा, वहाँ किसी को रसाई हासिल नहीं है, यहाँ तक है। ठीक है, अख्फा में जो मतलब आप उसको कह लें, मतलब देखा नहीं जा सकता, मतलब एक बस काला रंग है, एक रंग है बस काला। नीला और काले के बीच में एक कलर है, एक रंग है जिसको ना ब्राउन कह सकते हैं। ये वाला ना, ये आसमानी टाइप कलर है, जैसे आसमान का रंग होता है ना, इस तरह का ये नीलगू कलर है। ठीक है, लेकिन जो नीले और काले के दरमियान में ना एक रंग, वो कह लें कि नीले और ब्राउन के बीच वाला एक रंग है, नारंगी टाइप कहते हैं, इस तरह का एक कलर है। ठीक है, तो ये रूह के मुकाम हैं, ये रूह के मर्तबे हैं। मैं इसमें आप सिर्फ ये देख सकते हैं इंसान के अमाल के मुताबिक, इंसानों के काम के मुताबिक, कि इस इंसान के जिस्म के अंदर इसकी जो रूह है, जो इसको ड्राइव कर रही है, इसको चला रही है, किस मर्तबे से चला रही है, किस मुकाम से चला रही है। उसके बोलने से आप जज कर सकते हैं, उसके चलने से जज कर सकते हैं, और उसके मामलात से आप जज कर सकते हैं, उसके काम करने से आप जज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन से आप जज कर सकते हैं कि इसकी रूह इसके जिस्म में किस हिस्से से इसको ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये रूह के मर्तबा और मुकाम है। एक ही रूह है, लेकिन जब इंसानी जिस्म में ये सुरायत करती है, इसके 6 मुकाम होते हैं।
मुर्शिद का अमल वो होता है जो इंसान को नफ्स मारा से उठाता है तो इसको इसके असली वतन की तरफ लेके आता है, यहाँ लेके आता है। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब जो रौनक वाला मुकाम है, मर्तबा है, जहाँ पे इंसान धोखा भी खा जाता है, कामयाब भी हो जाता है, नाकाम भी हो जाता है, जहाँ पे जज़ब भी हो जाता है, वो ये कल्ब का मुकाम है, दिल का मुकाम है। ठीक है, यहाँ इत्मीनान रूह को इत्मीनान नहीं आता है। ठीक है, इत्मीनान वहाँ आता है जो राइट साइड पे आती है। मुशाहिदा वहाँ पे होता है, ये बातनी मुशाहिदा, ये अंदरूनी मुशाहिदा, ये ज़ाहिर का मुशाहिदा नहीं है। ठीक है ना, अगर ज़ाहिर का जब आप मुशाहिदा करते हैं ना, तो मुशाहिदा तब आपका कामयाब होता है, तब आप मुशाहिदा करते हैं जब आपको कोई फिक्र ना हो। फिक्र इंसान को तब नहीं होती जब उसकी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं। इसी तरह जब रूह मुशाहिदा करती है राइट साइड से, वो तब मुशाहिदा करेगी कि जब उसके तकाजे नहीं होंगे, वो बशर तकाजों से बुलंद हो चुकी होगी ना, फिर वो इत्मीनान से मुशाहिदा करेगी ना। इसको मुकाम सिर कहते हैं ना, इसका रंग सबज होता है। मुशाहिदे के बाद जो इसका मर्तबा खुलता है, जो मुकाम खुलता है, इसका अपने असली वतन का जो दरवाज़ा खुलता है, वो ये है। ये 6 मुकाम है रूह के एक जिस्म के अंदर। तो नफ्स मारा से हमें कोशिश करनी चाहिए आपने आपको इस मुकाम तक लेके आए। इसके बाद खफी और अखवा है, वो कोई मुकाम और मर्तबे नहीं है। अच्छा, अब आ गया औरा। औरा जो होता है उसका लताइफ सिता के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। औरा जो होता है ये इंसान का बनता है इसके अपने आमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने सोचों और फिक्रों की वजह से, खाने पीने से। औरा आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, जुल्माती भी हो सकता है और नूरी भी हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके अमाल के ऊपर। औरे को अगर आपने मजबूत करना है तो आपको नेक काम करना होंगे, झूठ फरेब छोड़ना होंगे, बुरे काम छोड़ना होंगे, दुनिया की मोहब्बत से निकलना होगा, नफ़रतों से निकलना होगा, मारदार से निकलना होगा, यानी कि तमाम जो खामियां हैं, ख़राबियां हैं, उससे निकलना होगा। आपको नेक ज़िंदगी इख्तियार करना होगी, पाक साफ ज़िंदगी इख्तियार करना होगी, हलाल को इस्तेमाल करना होगा, हराम को छोड़ना होगा। मतलब जो चीज़ आपको अल्लाह ने जिसकी इजाज़त नहीं दी उसको छोड़ना होगा, जिसकी इजाज़त दी है उसको लेना होगा। इससे आपका जो औरा है, औरा कहते हैं एक रोशनी का हाला। ठीक है, वेव जिसको कह लें, लहरें कह लें, जो आपके जिस्म के अंदर से निकलती हैं, वो आपके जिस्म के अंदर बनती हैं। वो जुल्माती भी हो सकती हैं, वो नूरानी भी हो सकती हैं, यानी कि काली भी हो सकती हैं, सफ़ेद भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपके माल के ऊपर। ठीक है, अगर कोई शख्स बहुत अच्छा है, बहुत नहीं अच्छा, फिर यहाँ ये ज़रूर है कि आपके लताइफ के मुताबिक उनकी रेंज होती है। ठीक है, अगर कोई बंदा नफ्स अमारा का में फंसा हुआ है, रूह नफ्स अमारा का शिकार है, तो ऐसे शख्स का जो औरा है नेगेटिव होगा, लेकिन बहुत मजबूत होगा, लेकिन दुनियावी तबार से होगा। ठीक है, बहुत ताकतवर आदमी होगा। ठीक है, ऐसा शख्स दूसरों को डैमेज करने की भी सलाहियत रखता है, प्लानिंग के साथ नहीं। ठीक है ना, उसकी जो वेव्स होती हैं उसके अंदर से जो निकलती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि किसी भी बंदे के ईमान को ज़ाइल किया जा सकता है, उसको डिट्रैक किया जा सकता है, इसको भी नहीं पता होता है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी शख्स का मुकाम, यानी कि अगर अपने जिस्म को यहाँ से ड्राइव करता है या यहाँ से करता है, यहाँ से, तो इसकी भी जो औरा है बड़ा मजबूत बन जाता है, बड़ा ताकतवर बन जाता है। ठीक है, तो वो भी असरअंदाज होता है। ठीक है, और आपके अंदर से जो नूर निकलता है, वेव्स, लहरें निकलती हैं, वो भी असरअंदाज होता है। इसकी भी रेंज होती है। ठीक है, कि यहाँ की जो रेंज है वो कितनी है, यहाँ की जो रेंज है वो कितनी है, यहाँ की जो रेंज है वो कितनी है, ये हज़ारों किलोमीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ये सब के लिए होती है, ये उन्हीं के लिए होती है जो इस कैटेगरी के होते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये नहीं कि अगर मेरी यहाँ से कोई नूरी लहरें निकल रही हैं तो जितनी भी 1000 किलोमीटर के फासले पे जितनी मखलूक है सारे, मतलब उससे वो पॉजिटिव उन पे असर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मखसूस लोग जो हैं, ठीक है, इसी कैटेगरी के लोग, उन पे असर होगा। तो औरा जो है ये बनता है आपके अमाल के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, इससे फिर ये नहीं होता है कि अगर आपको औरा बड़ा मजबूत है तो आपको बड़ी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके कुछ दौलत के ढेर लग जाएंगे, आपको कोई मौत नहीं आएगी, आपको बीमार नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये देखा जा सकता है कि ये शख्स दुनियादार है या दीनदार है, इसको दुनिया से मोहब्बत है या अल्लाह से मोहब्बत है। ठीक है, इसकी रूह बीमार है या तंदुरुस्त है, ये देखा जा सकता है। ठीक है, तो लताइफ सिता और चीज़ है, और चीज़ है। औरा पे मैं और भी डिटेल से बात कर सकता हूँ, की भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें भी रहने दी हैं। इंशाल्लाह इसको किसी और मौजू पे बात करेंगे। फिर आ गया चक्रा। चक्रा जो है वो है जो हिंदू हजरात है ना, उनकी रूहानियत के अंदर चक्रा, रूह के 7 चक्र
उनका लताइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो कंसेप्ट ही कुछ और था, उसका मंबा ही कुछ और था, वो हकीकत ही कुछ और था। सिर्फ ये हुआ जदीद दौर में जदीद लोगों ने जब तहकीक की तो उन्होंने तसव्वुफ जो सूफीज़म है इसको जब पढ़ा और आपने को भी पढ़ा तो आपने चक्रा वाले कंसेप्ट को लताइफ वाले कंसेप्ट के साथ मिक्स अप कर दिया ना, तो ये मिक्स अप हो गए हैं। इसी तरह जब ओरा वालों ने तहकीक की तो उन्होंने ओरा को, चक्रा को और लताइफ सिता को एक कर दिया। लताइफ जो हैं, मुकाम जो रूह के जिस्म के अंदर है वो 6 हैं, लेकिन जो रूह के चक्कर हैं वो 7 हैं। ओरा जो है उसका ताल्लुक जो है वो कह लें कि अगर आपका चक्रा ठीक होगा या आपका लताइफ ठीक होगी, रूह अपने असल मुकाम पे होगी तो आपके अंदर से जो वेव्स बनेंगी ना वो मजबूत बनेंगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप ना अपने चक्र वेव्स को, उसको ओरा को मजबूत कर लें। वो कैसे आप मजबूत करेंगे? वो तो मजबूत होना है अच्छे अमाल की वजह से और वो कमजोर होना है बुरे अमाल की वजह से। ठीक है, अब जो रूह को बुलंद मर्तबे पे आपने लेके जाना है ना, वो भी कोई बातों से या कुव्वत ख्याल से नहीं लेके जाना। उसके लिए भी आपको ज़िक्र-ओ-ज़कार चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत चाहिए, मखलूक़ात से मोहब्बत चाहिए, नेक ज़िंदगी चाहिए, पाक ज़िंदगी चाहिए और मतलब मुनाफ़क़त की ज़िंदगी से निकलना है, धोखे की ज़िंदगी से निकलना है, बशरी तकाज़ों से निकलना है, यानी कि खुद को ज़रूरतों के मुताबिक आपने रखना है। ठीक है, तो फिर जाके आप अपनी रूह के जो मर्तबे हैं उसको बुलंदी की तरफ लेके जा सकते हैं। जब उसको बुलंदी की तरफ लेके जाएंगे तो खुद ब खुद ही आपके अंदर जो नूर बनेगा, जो एनर्जी बनेगी, जो वेव्स बनेगी, जो लहरें आपके अंदर से निकलेंगी, उसको ओरा कहते हैं। वो मजबूत होगा, वो ताकतवर होगा। तो ऐसा शख्स जहाँ भी होता है वो अपने इर्द गिर्द खामोश भी बैठा रहे ना तो मोहब्बत बांटता है। ठीक है, और माहौल को पुरसकून रखता है अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के अंदर, अपने जहाँ भी वो रहता है ना, वो मतलब उसकी वजह से हालात मैनेज हुए होते हैं। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव आदमी होता है, वो अच्छे काम नहीं करता, बुरे काम करता है, झूठ, धोखा, फरेब सब कुछ करता है, तो उसके अंदर से जो नेगेटिव वेव्स लहरें निकलेंगी ना नूर की, तो वो माहौल को ख़राब करेंगी। ठीक है, लोग मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे, फितना फसाद करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत बातें करेंगी, मतलब झगड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो औरा और चीज़ है, चक्रा और चीज़ है, लताइफ सिता और चीज़ है। ठीक है, तो मैंने इस पर कोशिश किया मुख्तसर बात करने की। ठीक है, मुर्शिद वो होता है जो आपको नीचे से पस्तियों से उठाए तो बुलंदियों पे ले जाए। ठीक है, और मुरीद वो होता है जो सरेंडर करे मुर्शिद के आगे, कोई सवाल ना करे, कोई बहस ना करे। वो उसका काम है कि उसको कैसे कैसे लेके जाएगा। कभी उसको कोई ज़िक्र-ओ-ज़कार कराएगा, कभी उसको कोई मुजाहिदे कराएगा, रियाजत कराएगा, मुराकबे कराएगा, कभी उससे कोई काम ऐसे कराएगा कि जिससे वो देख रहा होता है, उसके ना उसकी नज़र उसके बातन पे होती है ना, वो देख रहा होता है, यानी कि वो रंगों से अंदाज़ा कर रहा होता है। जब उसके रंग बदलते हैं ना, इंसान मिसाले जो मुर्शिद है वो अपने मुरीद से काम कराता है, वो कहता है ये काम इतनी दफ़ा करो ना। उसने इसलिए कहा कि वो देख रहा था कि जो दुनिया का गलबा है ना इसकी रूह के ऊपर है, तो इसने पीला रंग इख्तियार किया हुआ है ना। वो कोई जिक्र बताता है, कुछ चीज़ों से रोकता है और कोई काम ऐसे उसको करने को कहता है। जब वो करता है तो वो उसकी रूह की तरफ देख रहा होता है। जब देखता है ना कि इसका जो रंग है ना ऑरेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है अब खुद भी चल पड़ेगा, फिर वो मज़ीद कोशिश भी करता है। फिर वो उसको देखता है कि इसका सुर्ख रंग हो रहा है, फिर वो उसको और उस पर तवज्जो देता है, फिर उसका सफ़ेद होता है, फिर और तवज्जो देता है, फिर उसका सब्ज़ हो जाता है और तवज्जो देता है, तो वो नीलगो हो जाता है, यहाँ तक उसको ले जाता है। ठीक है, लेकिन जो शेख होता है, मुर्शिद होता है, वो भी हर मरतबे और हर मुकाम की अलग अलग उसके पास ट्रेनिंग होती है कि कब उसको कौन सी ट्रेनिंग करानी है, ये वही जानता है। एक मुर्शिद को पता होता है कि उसका जो मुरीद है वो किस दर्जे में रह रहा है, उसको उस दर्जे का जिक्र बताएगा, उस दर्जे की तालीम देगा, उस दर्जे पे तवज्जो करेगा। ठीक है, फिर उसको ऊपर लेके आएगा, तो ओरा तो खुद ब खुद उसका बेहतर होता जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि हम ओरा सीधा मजबूत कर लें। ओरा तो डिपेंड करता है आपका लताइफ के ऊपर, कि यानी कि रूह किस मुकाम के ऊपर, जिस मुकाम के ऊपर रूह है उसके मुताबिक आपका ओरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चक्रा बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अब जो चक्रा है वो लताइफ सिता के साथ मिक्सअप हो चुका हुआ है। लेकिन उनका अगर आप रूट देखेंगे ना चक्रा वालों का, तो वो नाफ के नीचे से उसके पॉइंट लेते हैं, यानी कि रूह के रहने के मुकाम लेते हैं और सीधा उसका यहाँ तक फिर यहाँ तक लेके चले जाते हैं। जो उन्होंने रूह का चक्रा की जो डायरेक्शन रखी है ना, रूह के जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं ना, वो बिल्कुल चक्रा वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने रूह के पॉइंट्स रखे हैं ना लताइफ सिता के अंदर, वो चक्रा वाले नहीं है।
ठीक है, उन मुकाम वो जो चक्रा वाले हैं वो रूह के चक्कर हैं, उन मुकामात पे रूह बरसरा नहीं करती। ठीक है, यानी कि उन मुकाम से रूह इस मौजूदा जिस्म को ड्राइव नहीं करती, वो और चीज है। लेकिन जो लताइफ सतह हमारे जिस्म के अंदर 6 ऐसे पॉइंट मरकज हैं जहां से रूह जिस्म को ड्राइव करती है, इनको लताइफ सतह कहते हैं। इनका चक्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब काफी चीजें मिक्सअप हो चुकी हुई हैं। आपको एक और मजे वाली बात बता दूं, याद रखना कि रूह को किसी भी मर्तबे से एक्टिव करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो आपके जिस्म का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। रूहानियत के अंदर तरक्की करने के लिए, रूहानियत में कदम रखने के लिए, इससे पहले जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो आपके जिस्म का सेहतमंद और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके जो दुनियावी जो ज़रूरतें हैं उनका मुनासिब सा बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान का ये नाव वाला हिस्सा बीमार है, कमज़ोर है फिजिकली, ठीक है, तो इस मुकाम से रूह डिस्टर्ब होगी। अगर किसी का ये वाला हिस्सा जिस्मानी ख़राब है, तंदुरुस्त नहीं है, तो रूह काम ठीक नहीं कर पाएगी। अगर किसी की दिल वाली साइड कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, बीमार है, तो यहाँ से रूह काम ठीक नहीं करेगी। अगर राइट वाली ख़राब है तो राइट से नहीं करेगी, ये ख़राब है तो यहाँ से नहीं करेगी। अगर ये वाला उसका यहाँ को फिजिकली नुक्स है, जिस्मानी नुक्स है, तो रूह परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा मिसाल से समझ लें, रूह एक है, यहाँ से रूह देखती है तो मादी आँखों का सहारा लेती है ना, ये आँखों से रूह देखती है। तो जब किसी शख्स की नज़र ख़राब होती है तो जो डॉक्टर होता है उसकी जो फिजिकली आंखें, जिस्मानी आंखें, इसका इलाज करता है, नज़र का इलाज नहीं करता, निगाह का इलाज नहीं करता। वो तो ठीक होती है, लेकिन चूंकि आंखें ख़राब हैं तो वो रूह अपना काम नहीं कर पा रही। रूह ठीक है, नज़र ठीक है, निगाह ठीक है, आंखें ख़राब हो गई हैं, तो फिजिकल जो डॉक्टर है वो मुदाखलत करेगा जिस्म के अंदर, तो उसकी आंखों का ऑपरेशन करेगा, आंखें ठीक करेगा, तो रूह उसमें से देखना शुरू कर देगी। तो इसी तरह आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और आपके जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, आपके जिस्मानी पार्ट्स हैं अंदर के बाहर हैं, इनका एतदाल पे रहना, इनका परफेक्ट होना, ठीक होना, सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म अच्छा और सेहतमंद है तो आपकी रूह सेहतमंद है। ठीक है, चाहे वो नफ्सी हो या फिर अना वाली हो, दोनों सूरतों में। ठीक है ना, अगर आपका जिस्म मजबूत है तो आपकी रूह मजबूत है। ठीक है, चाहे जिस्मानी लिहाज से चाहे रूहानी एतबार से। पहली चीज़ जिस्म का मजबूत होना, ठीक होना, तंदुरुस्त होना। फिर उसके बाद आप रूह को बुलंदियों की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जिस्म में मसला है, जिस्म में नुक्स है, तो सबसे पहले हम जिस्म का इलाज करेंगे। ठीक है, जिस्म का इलाज जिस्मानी तबीब करेगा और रूह का इलाज जो है वो रूहानी तबीब करेगा, जिसको मुर्शद कहते हैं। मैंने मुख्तसर कोशिश की है आपको चक्रा, औरा और लताइफ सिता के बारे में। ठीक है, अभी भी मैं इस पर बहुत सारी बात कर सकता हूँ। अगर कोई ज़ौक़ और शौक़ वाला शख्स मज़ीद इस पर रहनुमाई चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर उतना बताऊँगा जितना मैं जानता हूँ। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।